की क्लास ये क्वेश्चन 9a का स्केयर प्लस 16b का स्केयर, इसको लिखा है सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व। तो हमारे पास कोई फार्मूला इसको सॉल्व करने का नहीं है। हमारे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर तो है, ये फार्मूला तो है a माइनस बी ए प्लस बी। तो a स्केयर प्लस बी स्केयर को सॉल्व करने का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेन की पॉइंट है। आयोटा स्केयर होता है -1 और -1 को माइनस लिख सकते हैं, एक ही बात है, माइनस और -1। तो 9a का स्केयर माइनस 16b का स्केयर और ये आयोटा का स्केयर, ये वही -1 या माइनस एक ही बात है। अब 9a का स्केयर को 3a का स्केयर, दिस टर्म 4b आयोटा इसका स्केयर, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। a स्केयर माइनस बी स्केयर a प्लस बी ए प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मेन की पॉइंट ये है, प्लस को माइनस और ये माइनस लिख सकते हैं और ये माइनस आपके पास आ जाएगा आयोटा स्केयर, ये माइनस आपके पास आयोटा का स्केयर, ये इसका की पॉइंट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल का स्केयर और x की वैल्यू 2t का स्केयर माइनस 1। फाइंड dy बाई dt निकालना है, dt x नहीं है। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, तो आप x की जगह x की वैल्यू 2t का स्केयर माइनस 1 जो कि गिवन है, ये चीज़ आपके पास गिवन है, ये गिवन है आपके पास डाटा, और यहाँ से आपने इसका ये सोल्यूशन है आपके पास। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और x की वैल्यू 2t का स्केयर माइनस 1 है, ये कैंसिल, तो 2t का स्केयर, तो 2 की पावर स्केयर 4 और t का स्केयर t की पावर 4। आगे इसका t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि राइट साइड पे t है, तो 4 बाहर आ जाएगा। t की पावर 4 का डेरिवेटिव, पावर पहले बेस, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, तो ये आपके पास 4, तो 4 पावर पहले बेस, पावर में से कम, 16t की पावर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। dy बाई डी टी इज इक्वल टू 16t का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में आया हुआ है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर y, तो आपने इसमें dy के साथ y वाली टर्म लेकर आनी है और x के साथ dx के साथ x वाली टर्म लेकर आनी है। तो इस केस में आप dy और dx हमेशा ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो y नीचे लेकर आ गए और dx को ऊपर ले गए, dx, तो 1/y dy 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx, 1/y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, dy है तो y के रिस्पेक्ट, y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1 होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि x का ऊपर डेरिवेटिव हो तो 1 होता है, तो यहाँ पे dx होना था। सेम है दिस प्रोसेस, 1/x dx इक्वल टू log x प्लस c, तो ये 1/y dy है, log y 3x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड कर देना है, 2 + 1/2 + 1 प्लस c आता है, दोनों तरफ c नहीं आएगा, बस एक साइड पे c आएगा, log y 3x का क्यूब ओवर 3 प्लस c, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कैंसिल नहीं किया, आप अगले स्टेप में इसे कैंसिल कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन वही, dy बाई डी एक्स 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो पास पेपर में आया हुआ है, वही सब कुछ करना है, dy के साथ y टर्म लिख लेनी है, dx के साथ xy टर्म लिख लेनी है, तो dx डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इस सब को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ये dx है तो dx इसके साथ भी आएगा, dx इसके साथ भी आएगा, dx इसके साथ भी आएगा, और इसको अलग अलग आप इंटीग्रेट करोगे, तो 3/4 बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन -3 और ये 1 का, देखो 3 का इंटीग्रेशन मैं बारहा बता चुका हूँ, 3 का 3x होता है, वो कैसे आता है कि 3 बाहर आ जाएगा और 1 का लेंगे,
4 का 4x होता है, 5 का 5x होता है, c का cx होता है। तो किस तरह से आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे। अगर यहाँ 4 होता तो 4 बाहर आता तो 1 को इंटीग्रेट करते। अगर यहाँ 5 होता तो 5 बाहर आता, 1 को इंटीग्रेट करते। तो y ये अब ये y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ अगर dx होता तो यहाँ x आ जाना था, यहाँ 1 है तो 1 का 1 के रिस्पेक्ट अगर dx होता तो x आता। अगर यहाँ अब ये y है, dy है, तो ये 1 के रिस्पेक्ट लेंगे तो y आ जाएगा। तो x स्केयर वही पावर में एक ऐड करेंगे, 2 + 1 / 2 + 1 3। x की पावर 1 है तो 1 में एक ऐड करेंगे, 1 + 1 2 / 2, 1 का x + c। नेक्स्ट मेंशन है y = 0, x = 2। तो y की वैल्यू 0 लगा दी, तो x की वैल्यू 2 का क्यूब / 3 + 2 का स्केयर / 2 - 3 x 2 + c। तो यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, 2 का क्यूब 8, 3/4 8 क्यूब 3 + 4/2 - 6, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2 + 2 - 6 + c, 4 - 6 c = 2 आ जाएगी। ये सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़रा ख़राब सा हो गया, जगह कम थी।